तो आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन। मतलब एंगल दिया रहेगा और तुमको वैल्यू पूछेगा, तो उसके लिए तुमको सबसे पहले एंगल याद होना चाहिए। क्या एंगल याद रखना? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये सब याद रखेगा। तो देखो इसमें मात्र तुमको एक ही इसको याद रखना, इसको याद रखेगा, इसको याद रखेगा, फिर इसको याद रखेगा। ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। बोलेगा वो भी कैसे नहीं। अब देखो करना क्या है, इसको उंगली पे भी तुम याद रख सकता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। फिर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान 3/2। साइन 60 डिग्री का मान 1। अब देखो इसको हाथ पे देखो कैसे याद रखेंगे। जीरो से 0 1 2 3 4। अब देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 30 45 60 90। अब याद क्या कैसे रखेंगे? जैसे हमको साइन 0 का मान निकालना है। साइन चलता है इधर से, चलता है कि नहीं चलता है? तो क्या करेंगे उसको? तो कितना नंबर पाता है 0? 0 नंबर पे 0 को 4 से भाग दे देंगे। कितना से? 4 से भाग दे देंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। 0/4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 0/4 कर देंगे, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 0 4 से भागा देंगे 0 तो 0, तो 0 का वर्गमूल 0। देखो 0 आया है, आ गया। अच्छा सर, जैसे साइन 45 डिग्री का मान बताइए। सबसे पहले उंगली लेंगे। 0 0 30 45 कितना नंबर पे आता है? 3 नंबर पे, 2 नंबर पे 0 1 2। 2 नंबर पे आता है, 2 में 4 से भाग दे देंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या होगा? 1/2। तो जैसे देखो 2 नंबर पे आता है, तो 2/4 इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो क्या कट जाएगा? देखो 1/2 का वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल होता है 1, √2 का वर्गमूल कुछ नहीं, 1/√2। देखो आया है क्या? 1/√2 बोलो, आया है। उसी तरह हमको साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे। 0 1 2 3। 3 नंबर पे आता है 60 डिग्री का मान, 3 नंबर पे आता है, उसको 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो √3 आ जाएगा। ऊपर भी 3 का होता नहीं है, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है, तो 3/√3/2। इसका क्या आया है? √3/2 आया है। अब हमको निकालना है क्या? साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे। 0 30 45 60 90। 4 नंबर पर आवे 0 1 2 3 4। 4 नंबर पर आता है, तो 4 को 4 से भाग देंगे तो रूट निकाल देंगे। तो 4/4 का वर्गमूल 1, 4 4 कट जाएगा तो 1। तो देखो आया है, समझ में आया? अब देखो अगर हमको कॉस का निकालना है, कॉस 30 डिग्री का मान किसका निकालना है? कॉस 30 डिग्री का मान। तो ये इसमें चलना है क्या? उल्टा चलेंगे नहीं, तो उल्टा चलना है। 0 1 2 3 4। तो 30 डिग्री किधर होगा? 0 30 इन होगा। ये क्या नंबर पे आता है? 3 नंबर पे ना। 0 1 2 3 3। 3/4 का वर्गमूल करो, √3/2। कितना आया? √3/2 हो गया। आता है क्या? याद रखेगा, हो जाएगा। अब ऐसे भी याद नहीं रहेगा तो साइन का उल्टा होता है। 90 का जो होता है उसका 0 का होता है, इसका उल्टा होगा 1। 60 का होगा ये, इसका नीचे बराबर √2, इसका होगा इधर 1/2, ये होगा 0। याद हो गया? तो उंगली पे याद रखो। जैसे उल्टा होता है, साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वही cos 60 डिग्री का मान होता है। उसी तरह साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वही √3/2 का होता है। उसी तरह साइन 45 का जो मान होता है वही 1/√2, उसका भी 45 का मान। साइन 0 का मान तो साइन 90 का मान, cos 90 का मान, इसी तरह साइन 0 का मान। दोनों क्या होता है? सब बराबर, उल्टा होता है। उसी तरह अब देखो tan थीटा का निकालेंगे। tan थीटा का क्या होता है? बटा इन दोनों का भाग कर देते हैं, उल्टा करके भाग कर देते हैं। उतना ध्यान नहीं रखना, बस इसका वैल्यू याद रखना। 10 का वैल्यू याद रख सकता है, इसका ट्रिक से इसको वैल्यू याद रखना। अच्छा इसका भाग देंगे 1/0 का क्या होगा? अगर इसको भाग देंगे तो 0/1। 1 से भाग कभी लगेगा? कितना होगा? 0 होगा, यहाँ हो जाएगा 0। अब इसका भाग देंगे 1/2 √2, 1/2 √3/2 कितना है? 2 2 कट गया, क्या? 1/3। इसका मतलब इसका होगा क्या होगा? 1/2 दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसका निकालते हैं, क्या होगा? √3/2/1/2। 2 2 कट गया, बचा क्या?
उसी तरह 1/0, 1 से 0 में भाग देंगे कितना होगा? इन्फिनाइट होगा। जीरो से कभी भाग लगेगा एक पे, अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा। अब ठीक 10 का उल्टा क्या होता है? cos। अब 10 का उल्टा, उल्टा तो इधर ये होगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा √3 और ये होगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। उसी तरह sec का उल्टा क्या होता है? cos का उल्टा क्या होता है ना? अब इधर cos का उल्टा क्या होगा? cos का उल्टा नहीं होता है से, तो इसका उल्टा कर दो। 1 का उल्टा क्या होगा? 1। 3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। बताए थे 2/√3। उसी तरह 1/√2 का उल्टा √2। उसी तरह 1/2 का उल्टा 2। 0/1 का उल्टा 1/0 क्या होगा? 1/0 क्या होगा? 1/0, 1/0 तो बाहर लगेगा। उसी तरह कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन का उल्टा करो। साइन का 0/1, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा 1 ऊपर 0 कितना होगा? इनफिनाइट या अपरिभाषित इसको बोलो। उसी तरह कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? 2। इसका उल्टा √2, इसका 2/2, इसका 1/1। याद रहा? तो बस इसमें तुमको क्या वैल्यू याद रखने के? मात्र 2 चीज क्या याद रखना है बस। क्या क्या याद रखोगे? याद क्या रखना? पहला उंगली याद रखना, साइन कोस। साइन चलता है सीधा, कोस चलता है उल्टा। पहला ही समझ में। उसके बाद 10 का वैल्यू याद रखना, 10 का वैल्यू याद रखना, इसको याद रखना। याद कर लेगा इसका इतना होता है। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉस। बस ये 3 चीज याद रखना। 10 का वैल्यू उंगली पे याद रखना। उसके बाद इसका उल्टा। जैसे हम बोलेंगे रे बताओ कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो हमको याद रखना साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री 1/2, इसका उल्टा कितना होगा? 2 हो गया यार। अब अगर बोलेंगे रे बताओ कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो हमको याद रखना है 10 का। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो इसका उल्टा 1/√3 है। आसान याद करने का। अब भूलेगा नहीं ना भूलेगा। उसी तरह बोलेंगे रे बताओ सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा? हमको याद रखना है 10 का। सेक का उल्टा 10, 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1/1 का उल्टा याद रह जाएगा। तो अब इस पे सवाल करते हैं, इस पे आधारित किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो हम इसमें लगभग 10 तरह का सवाल लिए। कुछ ऑब्जेक्टिव है तो कुछ सब्जेक्टिव है। ऊपर 2 वाला 2 को सब्जेक्टिव लिया, 2 नंबर का बाकी सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए। तो पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तब देखेंगे सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कम समय में देखो डायरेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे, देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिए, जरा देखो इसको ध्यान से। देखो इसको कैसे बनाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। यही है ना? कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी बताओ। साइन 60 डिग्री का मान याद रखेंगे तो √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/। उसी तरह प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। उसी तरह कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? यहाँ पे 60 होगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। यही होता है ना? अब देखो √3 गुना √3 कितना होगा? 3/4। ये गुना 1/4। 3 1 4, 4 के 4 4 कर गया क्या? यही है वैल्यू पुट। इसी को बोलते हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चन। तुमको दे देगा डिग्री में कितना डिग्री है, और बस उसको तुमको वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट कर देगा तो आसानी से निकल जाएगा। है हल्का है कि नहीं है आसान? उसी तरह 2 10 45 डिग्री को बनाते हैं। देखो इसको कैसे बनाते हैं। बस तुमको वैल्यू याद रहना चाहिए।
जैसे यहाँ पे 2 10 45 डिग्री, तो क्वेश्चन नंबर 2 2 10 यानी 2 गुना 45 डिग्री का स्क्वायर है, 45 डिग्री का स्क्वायर। तो जल्दी बताओ 45 डिग्री का मतलब कितना होता है? एक, तो एक का कर देंगे स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मान बताओ कितना होता है? एक बटा कॉस डिग्री हो जाएगा रूट 3 बटा 2, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद माइनस है साइन 60 डिग्री का स्क्वायर बोला, तो पहले साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 3 बटा 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 गुना 1 क्या होगा? 2। अब देखो रूट 3 बटा 2 का स्क्वायर, रूट 3 बटा 2 का स्क्वायर, दोनों प्लस में है कि नहीं? कट जाएगा ना, जैसे प्लस माइनस में, तो इसका क्या होगा? प्लस 3 का क्या होगा? 2 3 का 3 बटा 4 माइनस 3 बटा 4, यही होगा कि ना होगा? अब यहाँ नहीं कुछ तो एक दिन का जोड़ आता है, तो जहाँ पे होगा 4 इधर होगा 8 प्लस 3 माइनस 3 होगा। अब देखो क्या करेंगे, तो 8 में 3 घटाएंगे, 8 3 11 में 3 घटाएंगे क्या होगा? 8 बटा 4 घटाएंगे कितना है? ठीक है, यही मेरा आंसर आ गया। 2 नंबर पूछे तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो इधर से दोनों कट जाएगा ऐसे ऐसे, 2 एकम 2 ऐसे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो नहीं बना लेगा, सिर्फ वैल्यू बैठा देना, चाहे बट्टे में आए तो एक बट्टा वाला भी लिए होंगे जहाँ पे, हाँ 3 नंबर में यही बट्टा वाला। तो अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना, बाकी जैसे उसको कर देंगे। चलो आप 3 नंबर के ऊपर 3 नंबर में देखो क्या बोल रहा है, 2 10 30 डिग्री यानी 2 10 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है? इसको याद करने के लिए बोले थे तो क्या होता है? 1 बटा रूट 3 बटा, कोई दिक्कत? 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा रूट 3, तो 1 बटा रूट 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है कि ना है? अब स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे बराबर, क्या होगा? 2 बटा रूट 3 1 प्लस 1 बटा 3 होगा ना होगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा जल्दी बताओ? 2 बटा 3 बटा रूट 3 1 कम 3 है 4, तब 4 बटा 3 हो जाएगा, होगा ना? अब इनका जोड़ करेंगे तो अब ये भागा में है, इधर लिखते थे, क्या होगा? 2 बटा 3 गुना ऊपर जाएगा 3 नहीं 3 बटा 4, ये तो समझ में आता है नहीं कैसे पलटा देंगे। तो अब देखो 2 दूनी 4 3 का 1 बटा, अच्छा 1 बटा 2 किसका वैल्यू होता है जल्दी बता दो? साइन 30 डिग्री का, तो ऑप्शन में कभी कभी ऐसे रहेगा साइन 30 डिग्री, और एगो कौन चीज रहता है जल्दी बताओ? कॉस 60, ऐसे भी रहेगा तो घबराना मत, ठीक है? तो 1 बटा 2 न रह के साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, कोई भी एगो ऑप्शन रहेगा तो मार देगा, ठीक है? कभी कभी आएगा ऐसे, तो घबराना नहीं, 1 बटा 2 ना है। तो इसी तरह का सवाल आएगा तो नहीं बना लेगा। चलो बच्चे सब, तुम सब तो तेज हो गया। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट बनाना है। क्या करना? डायरेक्ट। थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा देखो क्वेश्चन क्या है, रूट 3 tan थीटा बराबर हुआ, यही है जरा बताओ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा रूट, जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर वैल्यू। 1 बटा रूट 3 किसका वैल्यू होता है जल्दी बताओ? किसका मान है? 1 बटा रूट 3 किसका था? tan में 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री आंसर। सात डिग्री, तो यहाँ पे थीटा 10 दिया है ना, 10 वाला देखिए, कोट वाला रहता तो कोट वाला देखते, यहाँ पे किसका हो गया बटा रूट 3 किसका होता है? 30 डिग्री, ऑप्शन 30 डिग्री। अब आ जाओ ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो वही सेम क्वेश्चन, तो 2 को इधर भेजेंगे, 2 cos थीटा बराबर रूट 3 है ना। अब देखो 2 को इधर भेजेंगे तो रूट 3 बटा 2 किसका वैल्यू होता है जल्दी बताओ? कॉस में 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर अब देखो यहाँ पे पाई आ गया, तो इसको भी घबराना मत, ये रेडियन मान है, तो cos पाई देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, cos पाई बटा 3, तो याद रखना पाई का वैल्यू होता है रेडियन में 180 डिग्री, कितना होता है? 180, पाई का मान 180 डिग्री, लेकिन पढ़ते हैं बात बता वो बात, ये रेडियन वैल्यू है।
तो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो कॉस 180 बटा 3 से देखो करता है क्या, कितना डिग्री 60 डिग्री। जल्दी बताओ 60 डिग्री का मान कितना होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 मार देंगे 1/2 नहीं बना लेगा वैल्यू पाई वाला रहेगा। तो कभी कभी रहता ऐसे बोलेगा क्या साइन साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है, ऑप्शन में देगा, बताओ किसका वैल्यू साइन पाई बटा 2 साइन पाई बाई 6 किसका वैल्यू होगा। तो साइन थीटा बराबर 1/2 30 डिग्री का मान है। तो 30 डिग्री यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया है पाई में 6 से भाग देंगे तो था 30 डिग्री नहीं होगा। इसी तरह रहेगा तुम्हारा नहीं पाई का मतलब 180 समझ। चलो ये भी समझ में आ गया। आप देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन ये जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बोलता है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब पूछ रहा है tan थीटा। बोलता है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब पूछ रहा है tan और थीटा बराबर क्या हो। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे थीटा बराबर ना पूछ रहा है तो थीटा हमको पहले निकाल 3 इधर क्या करें। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा 3 कटा देंगे तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो जाएगा मेरे बच्चे। अब 30 डिग्री याद देखो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मैं बता देते ऑब्जेक्टिव टाइप करेगा तो इसी तरह मारना फक। आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी देखो क्वेश्चन ट्रिकी है। देखो इस बार क्या दिया है क्वेश्चन नंबर a/5 बराबर 12 डिग्री। अब पूछ रहा है कितना 3 कोसेक स्क्वायर का मान 3 कोसेक स्क्वायर a बराबर कितना होगा। तो अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो इसको। a/5 बराबर यहाँ पे a का मान पूछ रहा है तो हम पहले 5 यहाँ भाग में कितना भेजेंगे कितना होगा 12×5 60 डिग्री। यानी a का मान कितना है 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। जल्दी बताओ कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा कोसेक 60। तो हमको साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ उल्टा साइन का उल्टा कोसेक तो उसको पलटा दो क्या होगा 2/√3 का स्क्वायर। तो 3 गुना 4/3 होगा 3 3 कट गया कितना जाएगा और इसी मारना ठीक हमारे 4 वाला ऑप्शन है मार देगा वहाँ पे। तो ठीक है तो इसी तरह बनाना है। अब आ जाओ 8 खत्म अब 9 पे आ जाओ जरा इसको ध्यान से देखो। इसमें ऑप्शन दिए हैं साइन 10 डिग्री का मान कितना होगा जल्दी बताओ। साइन 10 डिग्री का मान कितना होगा। अब देखो ऑप्शन में ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है तो साइन 10 डिग्री का मान कितना होगा नहीं जानते हैं। 0 जानते हैं 30 जानते हैं 45 जानते हैं 60 जानते हैं 90 जानते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन एक चीज जानते हैं साइन का घुमा फिरा के उल्टा आता है कॉस आता है। साइन का इधर साइन तो कॉस उल्टा चलता है ना। तो जरा इसको ध्यान से देखो बच्चे 0 डिग्री है यहाँ पे देखो तब समझ में आएगा तब कौन बना 0 डिग्री है। कॉस का कितना वैल्यू होता है 0 डिग्री। यहाँ पे 0 तो यहाँ 0 तो किसका कॉस 90 का। अगर साइन 0 है और कॉस 90 है तो दोनों का मान 0 है। जरा देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है ना। फिर कॉस 60 डिग्री का 1/2। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पुरता है 90 पूछ रहा है। यानी साइन और कॉस को जोड़ेंगे तो कितना पुरना चाहिए 90। अब जरा 45 डिग्री देखो साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 कॉस 45 डिग्री का मान 1/2। लेकिन इन दो 45 जोड़ेंगे तो कितना आता है यानी साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का दोनों का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। जरा बताओ यहाँ पे साइन 10 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 90 पड़ेगा जल्दी बताओ। कॉस 10 होगा 10 जोड़ेंगे तो नहीं कॉस 80। साइन का उल्टा कॉस होता है तो कॉस 80 प्लस 10 90 पूरा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उल्टा याद रखना 90 पुराना है हमेशा। सेक 80 डिग्री सेक 80 साइन का उल्टा सेक है। साइन का उल्टा कॉस ना साइन का उल्टा कॉस वैल्यू होता है। यहाँ पे साइन 10 डिग्री का मान कॉस 80 डिग्री। जो 10 डिग्री का मान होगा वही 80 डिग्री का मान होगा नहीं। जैसे देखो साइन 30 डिग्री मान बराबर कितना होगा कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री किसका
हमरा पहलू याद नहीं हमरा पुराना जैसे साइन है यहाँ कॉस में सब दिलो साइन का उल्टा कॉस होता है 90 पुराना तो 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा 7 जोड़ेंगे घुमा देंगे 85 उसी तरह यहाँ साइन डाल दिए कितना पुराएंगे जल्दी बताओ 80 जोड़े केकरा साइन के कॉस का इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बता देगा। अब आज जाओ क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कोट 12 कोट 38 कोट 45 कोट 60 कोट 78 इसका मान बताना इसमें तो डायरेक्ट याद रखना ठीक है कैसे आया उससे हमको मतलब नहीं डायरेक्ट याद क्या रखना तुमको इसमें किसका फर्म सूत्र होती क्या याद है इसमें किसका वैल्यू याद होती कोट कोट 60 डिग्री का और किसी का है एक चीज ध्यान देखो इसको और इसको जोड़ेगा देखो 90 फुट का होता है इसको और इसको जोड़ेगा तो 90 फुट बताओ उसी तरह यहाँ पे देखो कॉट कितना है 60 डिग्री अच्छा कॉट का उल्टा कौन होता है जल्दी बताओ कॉट का उल्टा 10 यहाँ पे दिया है 60 डिग्री तो कितना जोड़ेंगे जल्दी बताओ 30 कॉट का उल्टा 10 होता है तो कॉट का उल्टा 10 यानी 10 30 डिग्री का मान जल्दी बताओ कितना होता है इसका आंसर होगा समझ में आया एक बार रूटीन में आएगा कॉट 7 है ना तो इसका उल्टा कर दो कॉट 7 डिग्री का मान 10 60 डिग्री का मान लिखना कॉट का उल्टा क्या होता है 10 60 डिग्री का मान कितना होगा 3 हेलो उल्टा लिखना जब भी इस तरह का सवाल है अगर साइन में रहेगा तब जैसे क्वेश्चन साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 88 डिग्री साइन 89 डिग्री जल्दी बता कत देख साइन केकरा वैल्यू चले छी 30 डिग्री मान चले छी 30 डिग्री का मान उल्टा हटल छी cos 30 डिग्री का मान कितना है इसमें थोड़ा सा ट्रिक है तो याद रखेगा उल्टा याद ठीक है बस यही थोड़ा सा सवाल तुम लोगों में पॉइंट निकाल दो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन लेना है क्या 2 नंबर आप पूछता है देखो उसमें कैसे बनाएंगे ठीक है तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बना लेगा नहीं बना लेगा और बड़े आसानी से बना लेगा सिर्फ और सिर्फ हमको क्या याद रखना है वैल्यू साइन कॉस 10 बस ये 3 चीज़ याद रहेगा तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा के अपने याद रह जाएगा ठीक है बस इसको उल्टाने पुल्टाने से इससे क्या करना आधा घंटा किसी दोस्त के साथ चर्चा करते रहना इसका वैल्यू बताओ इसका वैल्यू बताओ तो उससे तुमको भी याद हो जाएगा उसको भी याद हो जाएगा दोनों को फायदा हो जाएगा ठीक है तो चलो अब आते हैं 2 नंबर के ऊपर उसमें भी लेते हैं कुछ क्वेश्चन तब हम आगे उतारना लगे चलो अब कुछ पढ़ते हैं अब 2 नंबर देखो 2 नंबर में बस 3 तरह का सवाल आएगा ठीक है तो इसी पर आधारित कुछ मेन लिए हैं और बाकी बात वही वैल्यू पुट रहेगा तो बना लेगा नहीं जैसे रहता है तो वो 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछेगा तो और 3 सवाल को देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है लेकिन हम वहाँ पे ठीक पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे अनुपात क्या करेंगे नहीं साइन थीटा कॉस थीटा तो यहाँ पे 45 डिग्री का सबका वैल्यू निकाल लेना है इसका आंसर क्या होगा बताओ 1 का तो देखेंगे साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा उसी तरह कॉस 45 कॉस 60 डिग्री का मान उसी तरह tan 45 डिग्री का मान कितना होगा जल्दी बता 1 बटा √3 यहाँ 1 उसी तरह कॉस का कॉस 45 डिग्री का मान उसी तरह सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा उसी तरह कोसेक 45 डिग्री का मान कितना 60 डिग्री का पूछेगा तो बना लेगा त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय उसी तरह 60 डिग्री 45 डिग्री और 30 डिग्री मान जो भी पूछेगा बस उसका वैल्यू लिखते जाना सब। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 tan a + b बराबर √3 tan a - b बराबर 1/√3 तो a तथा b का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है
ये क्वेश्चन आता है बार बार इसको बताए, 2 बार बता चुके, ये तीसरी बार बता रहे हैं। ठीक है, तो चलो आओ इसको हम कैसे बनाएं। देखो क्या है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर tan a माइनस बी, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड, ये बता यही है। आप ध्यान से आप एक चीज देखो, tan a प्लस बी बराबर √3, tan में ही लिखना है। tan में है तो tan का साइन रहता तो साइन, कोस रहता तो कोस का। तो ये √3 किसका होता है बता जल्दी। tan में 60 डिग्री का मान यहाँ पे लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका होता है tan में 30 डिग्री का मान, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, कोई दिक्कत। इसका मतलब tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना है 60। tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, यानी a माइनस बी का मान कितना है 30 डिग्री। इसका मतलब ये tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, घटा जोड़ घटा, एक कट गया बचा 2b बराबर 30 डिग्री, 2b बराबर 30 डिग्री। तो 2b बराबर 30 डिग्री है, तो b बराबर कितना होगा 30/2, कट जाएगा कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अच्छा बताओ, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी का मान 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री, a बराबर कितना हो गया 60 घटा 15 कितना होगा 45। ए और बी का मान कितना निकला, अतः a बराबर 30 डिग्री, b बराबर 45, हाँ a बराबर 15 डिग्री, a बराबर 15 डिग्री, b बराबर 45 डिग्री। यही मेरा आंसर, बात खत्म। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 10 पे बताए तो 10 वाला पूछेगा तो आराम से बना लेगा। एनसीईआरटी में ये दिया है, कभी कभी साइन में पूछेगा तो साइन का बना लेगा। अगर यहाँ 10√3 तो यहाँ पे वैल्यू दे दिया रहेगा तो साइन का वैल्यू रखेंगे, कोस रहता तो कोस का, 10 का रहता तो 10 का, सेक का रहता तो सेक का। कोई भी पूछेगा इस पे डायरेक्ट बना लेगा, नहीं बनाएगा। तो प्रैक्टिस करना, इस पे ज़्यादा चांस रहता है इसी का पूछने का 80%, तो 20% में वो सब रहेगा। तो इसको उतार सकता है क्या, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बोल रहा है क्या, साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है तो साइन 75 डिग्री का मान पूछा निकालने के लिए। किसका, साइन 75 डिग्री का। तो कभी कभी तुमको पूछेगा साइन 15 डिग्री का, कितना साइन 15 कॉस 15 साइन 75 और कॉस 75। ये पॉलिटेक्निक का जब एग्जाम दोगे तो इसमें पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। ये 4 वैल्यू भी याद करके जब पॉलिटेक्निक का एग्जाम देगा 10 के बाद देगा ना, तो उसमें भरवा देंगे, तो उसमें फिर बताएगा, ठीक है। चलो अब इस ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर, चलो अब लास्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है क्या, साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी है तो साइन 75 डिग्री का मान बताओ। अच्छा साइन 75 डिग्री, हमको a और b दो वैल्यू लेना है, दो वैल्यू ऐसा लो कि 75 डिग्री पूर जाए। जरा बताओ 30 इसमें क्या जोड़ेंगे जो 75 पूरेगा, जल्दी बताओ। अगर 30 में 45 को जोड़ेंगे तो 75 नहीं पूरेगा, बोलो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रे बाबा, साइन 30 प्लस 45 लिख सकते हैं, 30 प्लस 45। उसी तरह अब यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन a का मान 30 रखे, b का मान 45। यहाँ पे यार लिखो पहले पुट a बराबर 30 डिग्री, b बराबर 45। साइन a प्लस b बराबर साइन a इंटू कॉस बी। 11 के सवाल इस पे, कॉस a इंटू साइन b, जब 12 हो जाएगा यहाँ पर साइन a बराबर 30 डिग्री, b बराबर 45 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 6 वैल्यू पुट। अब लोड नहीं छ बनाए साइन 30 डिग्री मान 1/2
cos 45 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2। cos 45 डिग्री मान 1/2। उसके बाद sin 45 डिग्री का मान यहाँ तक बैगल कितना होता है 1/2√2 प्लस √3/2√2 होगा। हम पे जोड़ा बेटा 2√2 तो कितना बचते हो 1/√3 यानी 1 प्लस √3/2। बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आइडेंटिटी, जो सूत्र पता है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। कुछ फार्मूला जो बेसिक चीज़ है तो उसको याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। तो हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज तुमको ये क्या करना है, जाके इसको जितना बताएं सबको रिवीजन करना है। अगर ब्रिलियंट का अगर बुक होगा या क्वेश्चन बैंक होगा तो उससे बनाने का प्रैक्टिस करो, देखो कौन सा क्वेश्चन बनता है इस पे आधारित, ठीक है। तो फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।